जय हिंद। इससे पहले हमने आपको रक्त का परिसंचरण और धमनी शिरा के बारे में जानकारी दी थी और आज हम ह्यूमन हार्ट मतलब मानव हृदय के बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो जलीय जीव, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी पक्षी के हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं। जैसे देखिए मछली में 2 चेंबर पाए जाते हैं। कितने चेंबर पाए जाते हैं? 2 चेंबर। देखिए मछली के ऊपर वाला जो भाग है इसे हम अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। और नीचे वाले भाग को हम नीलय कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलय कहते हैं। अब देखिए उभयचर और सरीसृप इनमें 3 चेंबर पाए जाते हैं। कितने चेंबर पाए जाते हैं? 3 चेंबर। देखिए जो अलिंद है इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और नीलय की संख्या सिर्फ 1 होती है। क्या होती है? सिर्फ 1 होती है। देखिए जब जो उभयचर और सरीसृप के हृदय में जो चेंबर है नीलय, वो जब पंप करता है ब्लड को तो वह दोनों अलिंद में जाता है। किस में जाता है? जब नीलय उस ब्लड को पंप करता है तो वह दोनों अलिंद में जाता है। और देखिए स्तनधारी और पक्षी, स्तनधारी में जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, मानव, बिल्ली, पक्षी आदि जो जीव है इनमें हृदय के चेंबरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। देखिए जो हृदय का ऊपर वाला चेंबर है 2, इसे अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। और नीचे वाले जो 2 चेंबर हैं इन्हें नीलय कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलय कहते हैं। देखिए सबसे मजबूत मांसपेशी किसकी होती है? जो हृदय है सबसे मजबूत मांसपेशी नीलय की होती है। किसकी होती है? नीलय की होती है। क्यों? क्योंकि यह ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? यह ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। इसलिए अलिंद की अपेक्षा में नीलय की मांसपेशी ज्यादा मजबूत होती है। अब देखिए हमने आपको बता दिया, अब इससे आगे देखते हैं। देखिए हार्ट में चेंबरों की संख्या। देखिए अपर चेंबर, ऊपर वाले भाग को हम अपर चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर चेंबर। जैसे कि हमने आपको बताया इसमें देखिए हार्ट का जो ऊपर वाला भाग है चेंबर, इसे हम अपर चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर चेंबर कहते हैं। और इसे हम अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रियम कहते हैं। यह ब्लड को रिसीव करने का कार्य करता है, ब्लड को वापस लेने का कार्य करता है। और इसमें ब्लड प्रेशर की संख्या 80 होती है। देखिए जो हमारा ब्लड है जब अलिंद में आता है, मतलब अलिंद उसको रिसीव करता है, तो उसमें ब्लड की स्पीड की संख्या, ब्लड का प्रेशर 80 होता है। कितना होता है? ब्लड का प्रेशर 80 होता है। अब देखिए लोअर चेंबर मतलब नीचे वाले चेंबर को हम लोअर चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर चेंबर कहते हैं। इसे हम नीलय कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलय कहते हैं। और इसे इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। ये पंप करने का कार्य करता है। क्या करता है? जो हमारा नीलय है यह ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। क्या कौन सा कार्य करता है? ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। और यह ब्लड को 120 की स्पीड से पंप करता है। कितनी स्पीड से? 120 की स्पीड से पंप करता है। इसलिए इसे 120/80 का लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 120/80। 120 के स्पीड से पंप करता है और 80 की स्पीड से हमारा ब्लड हार्ट में आता है। 120 से पंप, 80 से वापस। 120 से जब हमारा हार्ट उस ब्लड को पंप करता है तो वह पूरे शरीर में जाता है। कहाँ जाता है? पूरे शरीर में जाता है। और 80 की स्पीड से हमारे हार्ट में वापस आता है। इसलिए 120/80 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 120/80। हमारे साथ फिर से दोहराइए। 120 से पंप, 80 से रिसीव। 120 से पंप, 80 से रिसीव। 120 से पंप, 80 से रिसीव। अब हम देखिए हार्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए जब हमारा ब्लड जो है वो जब शरीर से वापस आता है तो कहाँ से आता है। देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारा ब्लड कैसे चक्र करता है और इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। देखिए जब हमारा हृदय उस ब्लड को पंप करता है, किसको पंप करता है? उस ब्लड को पंप करता है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, तो वह उस महाधमनी से होते हुए वो धमनी में जाता है। कहाँ जाता है? धमनी में जाता है। फिर वह धमनी से होते हुए छोटी धमनी में, किस में जाता है? छोटी धमनी में। फिर वह छोटी धमनी से होते हुए केशिका में चला जाता है। किसमें? केशिका में चला जाता है। फिर केशिका
कोशिका उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है उस ब्लड को कोशिका को दे देती है। किसको? सेल या कोशिका को दे देती है, जिससे हमारा कोशिका क्रेब्स चक्र चलाता है। क्या चलाता है? क्रेब्स चक्र चलाता है, जिसमें ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। फिर उसी ग्लूकोज में से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। फिर कोशिका उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस ब्लड को दे देती। फिर जो हमारी कोशिका है वो उस ब्लड को केशिका को दे देती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होता है। फिर केशिका उस ब्लड को हमारे छोटी शिरा में दे देती है। किसको दे देती है? छोटी शिरा को दे देती है। फिर छोटी शिरा से होते हुए हमारा ब्लड शिरा में जाता है, शिरा से होते हुए हमारा ब्लड महाशिरा, और महाशिरा से होते हुए हमारे हार्ट के दाएं अलिंद में आता है। किस में आता है? दाएं अलिंद में आता है। और वो ब्लड हमारे ट्राइकास्पिड वाल्व या दायां अलिंद या दायां निलय से होते हुए हमारे निलय में आ जाता है। किस में आ जाता है? निलय में आ जाता है। हमारा ब्लड निलय में आ जाता है तो निलय उस ब्लड को पंप करता है। देखिए, जो हमारा ब्लड है वो महाशिरा से होते हुए हमारे दाएं अलिंद में आता है। किस में आता है? दाएं अलिंद में आता है। फिर वह ट्राइकास्पिड वाल्व या दाया अलिंद दाया निलय वाल्व से होते हुए निलय में आता है। किस में आता है? निलय में आता है। फिर जो हमारा निलय है, जब वह उस ब्लड को पंप करता है तो ये वाला जो वाल्व है ऐसे जो खुला हुआ है ये बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, जिससे कि यह जो वाल्व देख रहे हैं आप, ये जो वाल्व है जिसे हम पल्मोनरी वाल्व या महाशिरा वाल्व कहते हैं, जब निलय उस ब्लड को पंप करता है तो यह पल्मोनरी वाल्व खुल जाता है, और जिससे कि वह ब्लड हमारे नली से होते हुए फुसफुस बाएं धमनी और फुसफुस दाएं धमनी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फुसफुस बाएं धमनी और फुसफुस दाएं धमनी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों तरफ फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा एक दायां फेफड़ा, और जो क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होता है। क्या मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होता है, इसलिए वह शुद्ध होने के लिए फेफड़े में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? शुद्ध होने के लिए फेफड़े में चला जाता है। देखिए, ये जो हमारा ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होता है, यह शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है। जब हम पहले से सांस लिए होते हैं तो उसमें हमारा पहले से ही ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। जब ब्लड शुद्ध होने के लिए जाता है तो वह उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देता है। क्या करता है? वो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। क्या ले लेता है? ऑक्सीजन ले लेता है, और वह फुसफुस शिरा से होते हुए हमारे हार्ट में आ जाता है। हमारा ब्लड है वो फुसफुस शिरा से होते हुए बायां अलिंद में आता है। कहाँ आता है? बायां अलिंद में आता है। फिर वह बायां अलिंद और बायां निलय वाल्व या डाइकास्पिड वाल्व से होते हुए हमारा बायां निलय में आता है। किसमें आता है? बायां निलय में आता है। फिर जो हमारा निलय है वो उस ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? बहुत ही तेजी से पंप करता है। कितनी स्पीड से? 120 के स्पीड से पंप करता है। क्यों? क्योंकि उस ब्लड को हमारे पूरे शरीर में जाना होता है। क्या करना होता है? उस ब्लड को हमारे पूरे शरीर में जाना होता है, इसलिए निलय उसे 120 के स्पीड से पंप करता है। और फिर वह हमारे महाधमनी वाल्व या एरोटिक वाल्व से होते हुए महाधमनी में जाता है, और महाधमनी से होते हुए हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। देखिए, जब हमारे शरीर से ब्लड वापस आता है क्या कहलाता है? शिरा कहलाता है। किसी भी अंग से आए, भले ही वो शुद्ध रक्त शिरा से क्यों ना आए, वो शिरा ही कहलाएगा। देखिए, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और वह हमारे शरीर के किसी भी अंग में जाए, कहाँ जाए? शरीर के किसी भी अंग में जाए तो वो धमनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धमनी कहलाएगा। भले ही उसमें अशुद्ध रक्त क्यों न बहे, हार्ट हमारा उसे पंप करता है तो धमनी कहलाता है। देखिए, जब हमारा हृदय उस अशुद्ध रक्त को पंप करता है तो वह नली से होते हुए फुसफुस बाएं धमनी और फुसफुस दाएं धमनी दोनों फेफड़े में चला जाता है। कहाँ जाता है? हमारे दोनों फेफड़े में चला जाता है, शुद्ध होने के लिए। क्या होने के लिए? शुद्ध होने के लिए। और हमारे फेफड़े जब वो शुद्ध होके आता है तो उसे हम फुसफुस शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फुसफुस शिरा
सीरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से अंग, क्योंकि वह हमारे फेफड़े से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फेफड़े से आ रहा है। देखिए हमारे शरीर के किसी भी अंग से ब्लड हार्ट में आए उसे सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। भले ही उसमें शुद्ध रक्त क्यों ना हो, भले ही उसमें शुद्ध रक्त क्यों ना हो, और हमारा हार्ट उस ब्लड को पंप करता है, हमारा हार्ट उस ब्लड को पंप करता है और हमारे बाएं अलिंद में आता है। फिर वह बायां अलिंद बायां निलय या डाइकास्पिड वाल्व से होते हुए हमारा बाएं निलय में आता है। किस में आता है? बाएं निलय में आता है। फिर जो हमारा बाएं निलय, फिर जो हमारा हार्ट है वो उस ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? 120 की स्पीड से पंप करता है। क्यों? क्योंकि उसे हमारे पूरे बॉडी में जाना होता है। तो वह महाधमनी वाल्व मतलब एरोटिक वाल्व से होते हुए महाधमनी चाप में जाता है। कहाँ जाता है? महाधमनी चाप में जाता है, और वह महाधमनी चाप से होते हुए महाधमनी में जाता है, और वह वहां से हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। कहा जाता है? महाधमनी चाप से होते हुए हमारे बॉडी में चला जाता है। देखिए हमने आपको बता दिया कि हमारा हार्ट कैसे कार्य करता है, उसमें कितने चेंबर होते हैं, उनके नाम हमने आपको बता दिया। अब देखिए जो हमारा हार्ट है ये कितने लेयर से बना होता है, और हमारे दाएं निलय और दाएं अलिंद, हमारे दाएं निलय और बाएं निलय को जो बांटता है दो भागों में, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए जो हमारा मांसपेशी है ये वाला कौन ऊपर ही, इसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। और इसके मध्य वाला जो मांसपेशी है जिसमें हम कट कर निशान लगाए हुए हैं, ये मध्य वाला भाग मांसपेशी है, इसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला है मांसपेशी, इसे हम इंडोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोकार्डियम कहते हैं। और जो हमारे दाएं निलय और बाएं निलय को विभाजित करती है मांसपेशी, उसे हम कार्डियक सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक सेप्टम कहते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने आपको बता दिया, और हम साइनोएट्रियम नोड देखते हैं। क्या कहते हैं? देखते हैं साइनोएट्रियम नोड देखते हैं। देखिए साइनोएट्रियम नोड को हम ऐसे नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे नोड कहते हैं। और यह हमारे दाएं अलिंद के और महाशिरा के पास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये हमारे दाएं अलिंद और महाशिरा के पास पाया जाता है। यही हमारे हार्ट में करंट जनरेट करता है। क्या करता है? यही हमारे हार्ट में करंट जनरेट करता है, जिससे कि हार्ट हमारा पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। अब देखिए हमने आपको टोटल हार्ट के बारे में जानकारी दे दी। अब उन मेन प्रश्नों के बारे में जानते हैं जो कि पूछे जाते हैं। देखिए जो हमारा हार्ट है ये 300 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? यह 300 ग्राम का होता है, और यह हल्के बाईं ओर होता है। कहाँ होता है? यह हल्के बाईं ओर होता है। देखिए मांसपेशी निलय की मजबूत होती है। देखिए जो हमारा निलय है इसकी मांसपेशी मजबूत होती है, और यह अलिंद की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि यह हमारे ब्लड को पंप करने का कार्य करती है। क्या करती है? यह हमारे ब्लड को पंप करने का कार्य करती है, इसलिए अलिंद की अपेक्षा निलय की मांसपेशी ज्यादा मजबूत होती है। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। जो हमारा हार्ट है इसमें 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर। देखिए इस वीडियो हमने आपको बता दिया था, इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि हार्ट में कितने चेंबर होते हैं। देखिए 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। कितने होते हैं? 2 अलिंद और 2 निलय। बायां अलिंद बायां निलय और दायां अलिंद और दायां निलय, इसलिए हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। हार्ट की 3 परतें होती हैं। जो हमारा हार्ट है हृदय, इसकी 3 परतें होती है। कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए पेरिकार्डियम यह ऊपरी वाला होता है, मायोकार्डियम यह मध्य वाला होता है, और इंडोकार्डियम यह सबसे आखिरी वाला होता है। देखिए अब साइनोएट्रियम नोड यह इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। क्या करता है? यह इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिससे हमारा हृदय पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। देखिए जो साइनोएट्रियम नोड है ये किसी व्यक्ति का यह खराब जाता है
फिर जो डॉक्टर हैं वह आर्टिफिशियल मशीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर्टिफिशियल मशीन लगाते हैं, जिसे हम पेसमेकर मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेसमेकर मशीन कहते हैं। यह हमारे दाएं अलिंद में और महाशिरा के पास लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? दाएं अलिंद और महाशिरा के पास लगाते हैं, जहाँ के हमने आपको बताया था, जहाँ हमारा ये साइनोएट्रियम नोड्स रहता है, डॉक्टर वहीं पर यही आर्टिफिशियल मशीन लगाते हैं। अब देखिए, दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो हमारा हृदय है, दिल, यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। हार्ट में एक आवाज आती है जिसे हम लव डब कहते हैं, और डॉक्टर लोग आला लगाकर इसी आवाज को सुनते हैं। किसकी आवाज को सुनते हैं? हार्ट के आवाज को सुनते हैं। देखिए, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो कौन सी आवाज आती है? लब की आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है? लब की आवाज आती है। जब हमारा ब्लड उसमें आता है तो कौन सी आवाज आती है? डब। इसलिए इसे हम लव डब कहते हैं। अब देखिए, वाइन निलय की मांसपेशी मोटी होती है क्योंकि ये ज्यादा प्रेशर से ब्लड को शरीर में भेजता है। बाएं निलय की मांसपेशी मोटी होती है क्योंकि ये ज्यादा प्रेशर से ब्लड को शरीर में भेजता है। जैसे हमने आपको बताया, जो हमारी बाएं निलय की मांसपेशी होती है ये मोटी होती है। क्या होती है? ये मोटी होती है। क्यों? क्योंकि यह हमारे ब्लड को बहुत ही प्रेशर से पंप करती है, जिससे हमारा ब्लड पूरे शरीर में जाता है। इसलिए जो हमारा मायोकार्डियम मांसपेशी है ये यहाँ तक मोटी होती है और यहाँ पर आकर पतली हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ तक हमारी मोटी और यहाँ तक आकर पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसे पूरे शरीर में ब्लड को भेजना होता है। अब देखिए, एक बार में ब्लड 70 ml ब्लड पंप करता है। एक बार में जो हमारा हृदय है यह 70 ml ब्लड पंप करता है। क्या करता है? एक बार में जो हमारा दिल धड़कता है, एक बार में, न कि 1 मिनट में, यह एक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है। कितना ml ब्लड पंप करता है? 70 ml ब्लड पंप करता है। और जो हमारा हृदय है यह टोटल 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। क्या करता है? यह 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। मनुष्य के शरीर में ब्लड लगभग 5.5 लीटर होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर होता है। जो पुरुष हैं उनमें 5.5 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर ब्लड होता है। और औरतों के शरीर में ब्लड 5 लीटर होता है। कितना होता है? 5 लीटर होता है। पुरुषों में 5.5 और महिलाओं में 5 होता है। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। क्या होती है? महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, इसलिए महिलाओं में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। देखिए, हमारा दायां हार्ट लंग्स मतलब फेफड़े में पंप करता है। जो हमारा दायां अलिंद और दायां निलय है, इसमें क्या आता है? अशुद्ध रक्त आता है, महाशिरा से अशुद्ध रक्त आता है। तो उसको शुद्ध बनाने के लिए दायां निलय उस ब्लड को फेफड़े की ओर पंप करता है। क्या करता है? फेफड़े की ओर पंप करता है। देखिए, हमारा बायां हार्ट पूरे बॉडी में पंप करता है। जो हमारा बायां अलिंद बायां निलय है ये ब्लड को हमारे पूरे शरीर में पंप करता है। कि क्या करता है? ये ब्लड को हमारे पूरे शरीर में पंप करता है। कितने की स्पीड से? 120 के स्पीड से। इसलिए बायां हार्ट की मांसपेशी मोटी होती है। क्या होती है? इसे पूरे शरीर में भेजना होता है, इसलिए बायां हार्ट की मांसपेशी मोटी होती है। इसलिए हार्ट का निचला भाग नुकीला दिखाई पड़ता है। जो हार्ट है इसकी मांसपेशी मोटी होने के कारण इसलिए हार्ट जो है हमारा यह एक तरफ झुका और नुकीला दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? एक तरफ झुका और नुकीला दिखाई पड़ता है। अब देखिए, दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा में ब्लड को भेजता है। जो हमारा दायां अलिंद और दायां निलय है इसमें अशुद्ध रक्त आता है, इसलिए वह उस ब्लड को हमारे फेफड़े में भेजता है। कहाँ भेजता है? हमारे फेफड़े में भेजता है। और बायां अलिंद बायां निलय यह पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है। जो हमारा बायां अलिंद और बायां निलय है इसमें शुद्ध रक्त रहता है, इसलिए यह इस ब्लड को हमारे पूरे शरीर में भेजता है। कहाँ भेजता है? पूरे शरीर में भेजता है। तो हमारे साथ इसे फिर से रिपीट कीजिए। दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा, बायां अलिंद बायां निलय पूरा शरीर। दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा, बायां अलिंद बायां निलय पूरा शरीर। दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा, बायां अलिंद बायां निलय पूरा शरीर। अब देखिए, संकुचन और शिथिलन को
को हृदय की धड़कन कहते हैं। संकुचन और शिथिलन को हम हृदय की धड़कन कहते हैं। देखिए जब हमारा हृदय उस ब्लड को पंप करता है, क्या करता है, पंप करता है, तो उसे हम संकुचन करते हैं। क्या कहते हैं, संकुचन करते हैं। और जब हमारा हृदय उस ब्लड को पंप करता है तो वो हमारे महाधमनी से होते हुए पूरे बॉडी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, पूरे बॉडी में चला जाता है। और देखिए शिथिलन, जब हमारा हृदय जब धीरे धीरे खुलता है तो अलिंद में हमारे क्या आता है, ब्लड होता है। जब हमारा हृदय फूलता है तो वो ब्लड अलिंद से हमारे निलय में गिर जाता है। कहाँ आ जाता है, निलय में आ जाता है। तो उसे हम शिथिलन कहते हैं। क्या कहते हैं, शिथिलन कहते हैं। और डॉक्टर लोग आला लगाकर इसकी आवाज को, किसकी आवाज को, हृदय की आवाज को सुनते हैं, जिससे हम लपडप कहते हैं। क्या कहते हैं, लपडप कहते हैं। अब देखिए बच्चों में दिल 150 बार धड़कता है। देखिए जो बच्चे होते हैं उनमें उनका हृदय मतलब दिल 150 बार धड़कता है। और वयस्क मतलब बड़े लोगों में हृदय 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 72 बार 1 मिनट में। अब देखिए हृदयावरण, हृदय के ऊपर एक कवर होता है। जो हमारा हृदय है इसके ऊपर एक कवर होता है। क्या होता है, कवर होता है। अब देखिए हृदयावरण, हृदय को ऊपर एक कवर होता है। क्या होता है, जो हमारा हृदय है, हृदय हार्ट, इसके ऊपर एक कवर होता है जिसे हृदयावरण नामक थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम हृदयावरण नामक थैली कहते हैं। और ये हमारे हार्ट मतलब हृदय की सुरक्षा करता है। क्या करता है, ये हमारे हृदय की सुरक्षा करता है। अब देखिए कोरोनरी धमनी, हृदय की मांसपेशी को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी मतलब नस को कोरोनरी धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोनरी धमनी कहते हैं। अब देखिए कोरोनरी धमनी होती क्या है। देखिए इसमें यह बात आ रही कि हमारा जो हार्ट है वो पंप तो करता है, लेकिन उसके मांसपेशी को ब्लड पहुंचाने के लिए कौन सी धमनी गई होती है, मतलब कौन सी नस गई होती है। तो उस धमनी मतलब उस नस को हम कोरोनरी धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोनरी धमनी कहते हैं। देखिए इसी कोरोनरी धमनी में ब्लड के रुकावट होने पर हृदयाघात या हार्ट अटैक होता है। क्या होता है, हृदयाघात या हार्ट अटैक होता है। अब देखिए अम्लीय खट्टा पदार्थ होता है। क्या होता है, ये खट्टा पदार्थ होता है और यह हृदय की गति को बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है, अम्लीय मतलब खट्टा पदार्थ जो है ये हमारे हृदय की गति को बढ़ा देता है। अब देखिए क्षारीय कड़वा होता है। क्या होता है, ये बहुत ही कड़वा होता है। यह हृदय की गति को कम कर देता है। क्या करता है, जो हमारा क्षारीय है यह हृदय की गति को कम कर देता है। और अम्लीय मतलब खट्टा पदार्थ ये हमारे हृदय की गति को बढ़ा देता है। अब देखिए हमने आपको ह्यूमन हार्ट मतलब मानव हृदय के बारे में जानकारी दे दी और इसके अगले वीडियो में हम आपको ह्यूमन ब्लड मतलब मानव रक्त के बारे में जानकारी देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद।